हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे ही पीडीएफ जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं यूट्यूब पे, उनकी सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 3 दिसंबर को। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी थीम आपकी थी यूनाइटेड इन अ एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर विद एंड बाय द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, इसकी शुरुआत आपकी 1992 में की गई थी और इनिशियली इस डे का नाम आपका होता था इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, क्या नाम होता था, इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, फिर 2007 में जो है इसे रीनेम किया गया एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इंडिया में इस ओकेजन पे जो है आपका अवार्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे, और जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने यहाँ पे ये अवार्ड जो है दिए थे, प्रेजेंट किए थे। इन अवार्ड का नाम है नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और अ दिव्यांगजन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 30 अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें से 21 इंडिविजुअल्स अवार्ड दिए गए थे इंडिविजुअल्स को, एंड 9 इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मेंस टेनिस प्लेयर वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन द ITF कलाबुर्गी ओपन 2023 बाय डिफीटिंग डेविड पिकलर ऑफ ऑस्ट्रिया। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज, इनका नाम है राम कुमार रामनाथन, जिन्होंने सिंगल यहाँ पे मेंस सिंगल टाइटल जीता है ITF का। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इससे पहले इन्होंने 2 और टाइटल यहाँ पे जीते हैं ITF के। एक तो ITF धारवाड़ ओपन जो अक्टूबर के मंथ में हुआ था, एंड सेकेंड आपका दिसंबर में ही हुआ था ITF मेंस टेनिस चैंपियनशिप जो मुंबई महाराष्ट्र में था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर डबल टाइटल की बात की जाए तो जापान के जो प्लेयर हैं, आपका जो जापान का पेयर था रुकी मत्सुदा एंड रायो टारो टुगाची। ठीक है, और इन्होंने डिफीट किसे किया था, सेकंड आपका जो पेयर था डेविड पिकलर जो ऑस्ट्रिया के हैं, एंड सेकंड प्लेयर यहाँ पे थे नितिन कुमार सिन्हा जो इंडिया के थे। ठीक है, इस पेयर को जापान के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने डिफीट किया था डबल्स टाइटल के लिए। ठीक है, now next is, which among the following option is incorrect with respect to the world's top 100 arms producing companies 2022 report released by the SIPRI in December 2023। अब जो सिप्री है ये आपका थिंक टैंक है, स्वीडिश थिंक टैंक, जिसका फुल फॉर्म आपका है, इट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब जो ये यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी या जो लिस्ट रिलीज की थी इन्होंने, जो 2022 में टॉप आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, ठीक है, उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी की थी। तो उसी के बारे में आपके स्टेटमेंट है, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द लिस्ट इज टॉप्ड बाय द लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ऑफ US विच इज फॉलोड बाय रेथियन टेक्नोलॉजीज एंड नॉर्थरोप ग्रूमन कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये दोनों भी आपकी US की ही कंपनी है। सेकेंड स्टेटमेंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम 3 इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स PSUs HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड मैज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आर लिस्टेड इन दी टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज। तो पहली बार 3 PSU इंडिया की इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है, द चाइना इज द मोस्ट नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड इन दी रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट या लिस्ट जो रिलीज की गई थी इसमें सबसे ज्यादा कंपनीज चाइना की थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या है, बोथ A एंड B, ऑल A, B एंड C। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका है ऑप्शन नंबर C। अब ऑप्शन नंबर C क्यों है, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा जो है USA की आपकी कंपनीज शामिल की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया की जो 3 PSU यहाँ पे शामिल की गई हैं उसका रेवेन्यू क्या है, उसकी रैंक क्या है, वो सब देखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपका HAL है इसकी रैंक थी 41 रैंक एंड टोटल रेवेन्यू इसका था 3.4 बिलियन US डॉलर का। देन BEL की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो इसका 63rd रैंक था आउट ऑफ 100 कंपनीज, एंड इसका टोटल रेवेन्यू आपका 2022 में था 1.9 बिलियन US डॉलर का। एंड मैज़ागॉन डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड जो है इसका 89th रैंक था एंड इसका रेवेन्यू आपका था 1 बिलियन US डॉलर का। और जो तीनों PSU थे इसका जो टोटल रेवेन्यू था वो जो आपका
मतलब सारे ही जो हमारी कंपनीज थी उनका जो टोटल रेवेन्यू था वो आपका था 597 बिलियन यूएस डॉलर का, उसका सिर्फ और सिर्फ 1% इन तीनों कंपनी का हमारा रेवेन्यू था। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे की पॉइंट्स की। तो की पॉइंट्स क्या है आपके कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल सेल जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये थी 579 बिलियन यूएस डॉलर की, टोटल 100 लार्जेस्ट आर्म कंपनीज की। ठीक है, सबसे ज्यादा कंपनीज यहाँ पे जो है आपकी थी 42 कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका था चाइना। चाइना की यहाँ पे 8 कंपनीज शामिल की गई थी। और यहाँ पे ये देखा गया है कि इस बार रशियन कंपनीज जो थी, सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनीज थी रशिया की जो इस लिस्ट में शामिल की गई थी, और इनका जो रेवेन्यू था वो था आपका 20.8 बिलियन का। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड रेवेन्यू, और टॉप 10 में ये आपकी रशियन कंपनी थी। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं सिप्री की। सिप्री से रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे इनके डायरेक्टर कौन है, डैन स्मिथ, चेयर इसके हैं स्टीफन लोफेन, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका स्टॉकहोम स्वीडन में लोकेटेड है। अब यहाँ पे आप जो है टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट देख सकते हो। फर्स्ट में आपका है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। ठीक है, रेथियन टेक्नोलॉजी, नॉर्थरोप ग्रूमन कॉर्प, बोइंग, देन जनरल डायनेमिक्स कॉर्प। ये सारी ही टॉप 5 आपकी जो कंपनीज थी वो आपकी यूएस की थी। देन 6 नंबर पे यूके की आपकी कंपनी थी बीएई सिस्टम। देन आपकी फिर 7, 8 एंड 9 नंबर पे चाइना था, और आपका 10th जो कंपनी थी रोस्टेक, ये रशिया की कंपनी थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन November द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन दैट इज ESIC was awarded Vision Zero 2023 award by International Social Security Association ISSAI at the 23rd World Congress on Safety and Health at Work, जो आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि ESIC जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, इसके डायरेक्टर जनरल करंटली कौन है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज राजेंद्र कुमार। ठीक है, अब यहाँ पे 23rd वर्ल्ड कांग्रेस की अगर बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। देन सेफ वर्क न्यू साउथ वेल एंड ISSA, मतलब इन तीनों के कोलैबोरेशन से इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसका थीम आपका था शेपिंग चेंज कोलैबोरेटिंग फॉर अ हेल्थियर एंड सेफर वर्ल्ड ऑफ वर्क। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं ISSA की। ठीक है, इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन की। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मोहम्मद अजमान, जिसे 1927 में, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1927 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ठीक है, now next is which of the following option is correct with respect to the LIC shareholders director regulation 2023 notified by the LIC in December 2023? So first statement यहाँ पे है, the LIC corporation would upon notice of a not less than 100 shareholders or a 1/10 of the total number of shareholders elect a shareholders director through the general meeting of such shareholders. Next statement है, the board will appoint a shareholders director for a tenure of a 4 year. The director will be eligible for the re-election and reappointment of for another 4 year. ठीक है, तो ये यहाँ पे regulations थी। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है। तो आंसर आपका हो जाएगा, सारी ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट द शेयर होल्डर डायरेक्टर कैन नॉट hold a similar position in more than 2 companies at the same time, clarifying the corporation in its notification. ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, एट प्रेजेंट LIC के 5 आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिसमें चेयरमैन भी हैं सिद्धार्थ मोहंती जी। ठीक है, 9 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इसमें हैं, और एक आपके गवर्नमेंट नॉमिनेट डायरेक्टर भी हैं, जिनका नाम है MP तंगीराला। ठीक है, Now next is the Oxford University named dash as a word of the year 2023. तो इनमें से कौन सा वर्ड है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रिस। ठीक है, कौन सा वर्ड है ये? रिस। और 2022 में जो ग्लोबिन मोड है आपका, ठीक है, ग्लोबिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया था 2022 का। नाउ इसके अलावा जो कोलिन है, कोलिन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। वहीं पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है, इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है हेल्यूसिनेट को। ठीक है, मरियम वेबस्टर की बात करें तो इन्होंने ऑथेंटिक को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है 2023 के लिए। ठीक है, now next is which country is elected as a vice chairperson of a UNESCO executive board for the term 2023 to 2025 from a Asia Pacific group, जो ग्रुप 4 होता है आपका। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज पाकिस्तान को यहाँ पे इलेक्ट किया गया है एज अ वाइस चेयर। जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है,
तो इसके आपके वाइस चेयर कौन बनाए गए हैं? पाकिस्तान बनाया गया है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ग्रुप 4 की अगर बात हो ही रही है तो इसमें और कौन कौन से मेंबर हैं पाकिस्तान के अलावा? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, चाइना, कुक आइलैंड, फिर इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, श्रीलंका एंड वियतनाम। तो ये सारे आपके एशिया पैसिफिक ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो इस बोर्ड में 12 मेंबर्स आपके रहते हैं, ठीक है। एक चेयरपर्सन होता है, 6 वाइस चेयरपर्सन हैं और 5 चेयरपर्सन ऑफ अ परमानेंट कमीशन एंड कमिटीज के हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 6 वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन की। देख लेते हैं। अब जो वाइस चेयर हैं बेसिकली ये ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। जैसे ग्रुप 1 आपका रिप्रेजेंट करता है वेस्टर्न यूरोपियन एंड नॉर्दर्न अमेरिकन स्टेट्स को और इसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है यूएसए को। ऐसे ही सेकेंड ग्रुप का लिथुआना है जो ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। देन थर्ड ग्रुप लेटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फोर्थ ग्रुप की हम बात कर चुके हैं। फिफ्थ ग्रुप यहाँ पे ए और बी पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जो पहला पार्ट है ए, अफ्रीकन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है और इसके वाइस चेयर है बोट्सवाना, ठीक है। ग्रुप बी के यहाँ पे जो आपके वाइस चेयर हैं ये आपके हैं ओमान, ठीक है। तो ये सारी कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है इन डिफरेंट ग्रुप्स को। वहीं पे अगर चेयरपर्सन की बात करें तो यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के आपके चेयरमैन बनाए गए हैं वीरा लेको यूली है को, जो फ्रेंच लेबनीज डिप्लोमेट आपके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया की भी बात कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान को यहाँ पे इस ग्रुप का जो है वाइस चेयर बनाया गया है, ऐसे ही 2021 में इंडिया को भी इलेक्ट किया गया था, ठीक है, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। एंड इंडिया का जो टेन्योर था वो 4 साल के लिए था आपका, तो 2021 से 2025 तक ही आपका टेन्योर रहेगा। वैसे ही जैसे इस बार 2023 में पाकिस्तान को इलेक्ट किया गया है तो पाकिस्तान का टेन्योर भी 4 साल का आपका रहेगा, 2027 तक रहेगा, ठीक है। Now next is recently in December, the Rajiv Anand is appointed as a chairman of which among the following life insurance company after succeeding Analjeet Singh। तो जो राजीव आनंद जी हैं ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे आपके मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, इन्हीं को जो है चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एंड आपको ये भी याद रखना है जो राजीव आनंद जी हैं ये 2021 में जो है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं एक्सिस बैंक के, ठीक है। नाउ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो ये जो कंपनी है ये जॉइंट वेंचर है आपका एक्सिस बैंक का, ठीक है। एंड दूसरा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, ठीक है। इसमें शेयर की अगर बात करें तो 70% 70:30 का यहाँ पे जो है जॉइंट वेंचर है, 30 आपका एक्सिस बैंक का एंड 70 आपका मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का है, ठीक है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पे चले तो एमडी एंड सीईओ कौन है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के? ये है प्रशांत त्रिपाठी जी, ठीक है। हेडक्वार्टर्स का गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है, फाइन। Now next is Indian Navy Day is annually observed across India on dash to commemorate the successful actions of our Indian Navy। तो Indian Navy Day हम जो है ऑब्जर्व करते हैं आपका on 4th of December, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इट इज ऑप्शन नंबर डी। और सबसे पहले इंडियन नेवी डे जो था वो आपका 1944 को ऑब्जर्व किया गया था, पर उस टाइम पे नेवी डे हम 21 अक्टूबर को मनाते थे, ठीक है। फिर इसको चेंज किया गया 1945 में, ठीक है। 1945 में हमने इंडियन नेवी डे की डेट चेंज की और इसे 1 दिसंबर को मनाना स्टार्ट किया गया। फिर अगेन ऐसे ही डेट्स चेंज होकर 1972 आया और 1972 में डिसाइड किया गया कि जो इंडियन नेवी डे है ये 4 दिसंबर को आपका मनाया जाएगा। और साथ में ही यहाँ पे जो नेवी वीक है, ठीक है, नेवी वीक आपका मनाया जाएगा 1 to 7 दिसंबर को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ही इस बार जो 2023 का इंडियन नेवी डे था, इस दिन हमने जो है बेसिकली इस दिन को हम जो ऑपरेशन ट्रीडेंट था इसकी भी एनिवर्सरी हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसे 1971 में जो है कंडक्ट किया गया था इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान, ठीक है। साथ में ही इस ओकेजन पे पीएम मोदी जी ने अनवील किया था 43 फीट छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैच्यू एट अ राजकोट फोर्ट इन महाराष्ट्र। तो ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे जो है एक स्टैच्यू अनवील किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ में ही अब इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है। और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली इन डिसंबर जॉइंड द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ अ कोडेक्स एलिमेंटेरियस
Commission, that is CAC, during the 46th meeting held at FAO, Food Agricultural Organization headquarter at Rome, Italy. ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को ज्वाइन किया है? ठीक है, तो ये कंट्री बनी है इंडिया। इंडिया ने इसे जो है ज्वाइन किया है 46 मीटिंग जो यहाँ पे हुई थी आपकी रोम, इटली में। ठीक है, 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक की ये आपकी जो है मीटिंग चली थी, जहाँ पे इंडिया ने इस कमेटी को ज्वाइन किया था। अब जो ये कमेटी है, इसका मेन काम क्या होता है? इस कमेटी का काम होता है कि जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उनको डेवलप करना, उसके लिए गाइडलाइन रिलीज करना। जैसे FSSAI जो है इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आपका गाइडलाइंस रिलीज करती है या फूड स्टैंडर्ड्स बनाती है, वैसे ही ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। ठीक है, नाउ अब इंडिया का जो डेलीगेशन था उसे यहाँ पे लीड किसने किया था? जी कमलावर्धन राव, जो CEO हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अगर CAC की बात करें, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इसके चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है स्टीव वेरन। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का रोम, इटली में है और करेंटली इसके 188 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया, एंड 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी विच इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया ने जो है ज्वाइन किया है इस कमेटी को, तो इंडिया यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा एशियन रीजन को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। Now next is name the personality who is appointed as a part-time government director of on the board of a Rail Vikas Nigam Limited। तो RVNL जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर बनाए गए हैं। इनका नाम है विवेक कुमार गुप्ता। ठीक है, जिनको यहाँ पे पार्ट टाइम गवर्नमेंट डायरेक्टर बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है। साथ में ही जो RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड जो है, ये एक नवरत्ना कंपनी है जिसे मई 2023 में जो है नवरत्ना का स्टेटस दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा करंटली जो है अभी कितनी जो है नवरत्ना कंपनीज आपकी हैं, तो टोटल 16 नवरत्ना कंपनीज हैं। ठीक है, ये देखिए 12th आपकी रेल विकास निगम लिमिटेड 12th कंपनी बनी थी जिसे नवरत्ना स्टेटस दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इंडियन आर्म फोर्सेस टू बी अपॉइंटेड एज अ एड कैंप टू अ गवर्नर। तो बेसिकली यहाँ पे जो मनीषा पधी हैं, इनको अपॉइंट किया गया है ADC, गवर्नर ऑफ मिजोरम का। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। अब जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के, इन्हें 2 ADC जो है अपॉइंट होते हैं। एक ADC जो है ये हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इसके ऑफिसर हो सकते हैं। और दूसरा आपका होता है जो स्टेट पुलिस होती है उसके ऑफिसर। ठीक है, तो एक तो आपकी मनीषा पधी होगी इनके ADC। ठीक है, गवर्नर ऑफ योर मिजोरम हरी बाबू कंभम पाती। ठीक है, सेकेंड ADC इनके हैं जो मिजोरम स्टेट के पुलिस ऑफिसर हैं, जोनल तारा। ठीक है, और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली डिसंबर विच कंपनी हैज डिलीवर्ड INS संध्याक सर्वे वेसल दैट इज SVL शिप्स यार्ड 3025 टू द इंडियन नेवी। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ दिसंबर कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डिलीवर किया है INS संध्याक सर्वे वेसल को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कोलकाता बेस्ड आपकी कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज कि 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जो आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, इनके साथ इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 4 आपका SVL के लिए। ठीक है, जिसमें से 3 ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं, ये 4th आपका SVL शिप है। ठीक है, बाकी कौन कौन से शिप्स हैं जो इस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, डिलीवर किए गए हैं? निर्देशक यार्ड 3026, जिसे आपका मई के मंथ में, ठीक है, मई 2022 को डिलीवर किया गया था। देन यार्ड 3027 जो है, इसे आपका नवंबर 2022 में डिलीवर किया गया था। एंड जो संशोधक है आपका यार्ड 3028, इससे जून के महीने में इसी साल जो है डिलीवर किया गया था। एंड ये वाला आपका जो है 4th शिप है जिसे डिलीवर किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइना हैज लॉन्च अ MISR-SAT 2 satellite from a JAC-1 satellite launch center. The satellite is jointly developed by China National Space Agency and Dash। तो जो सैटेलाइट है जो चाइना ने लॉन्च किया था, इस सैटेलाइट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने आपका चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर जो है डेवलप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ये ऑर्गेनाइजेशन है इजिप्टियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, अब जो ये सैटेलाइट थी, इसके साथ साथ 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है स्टारपूल 02A एंड स्टारपूल 02B, इसको भी डेवलप किया गया था चाइनीज स्टार्टअप एलिप्स स्पेस के साथ। ठीक है, और मतलब साथ में ही इनको जो है लॉन्च किया गया था, जो आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
Who became the first Indian citizen women to operate the rover on Mars with the National Aeronautics and Space Administration? तो इनमें से कौन सी हमारी इंडियन सिटीजन है, इंडियन विमेन सिटीजन है जो बेसिकली ऑपरेट करेंगी रोवर को मार्स में विद द नासा? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, अब ये जो है ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन भी है बनेंगी जो कलेक्ट करेंगी सैंपल मार्स से एंड इसे अर्थ पे लाएंगी। एंड करेंटली शी इज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड मिशन साइंस फेज लीड इन एट द नासा। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। Now next is name the country that recently in December inaugurated the world's biggest experimental nuclear fusion reactor जिसका नाम है JT60SA। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को जो है इनॉग्रेट किया है, लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जापान ने इसे लॉन्च किया है, जिसका पूरा नाम है, रिएक्टर का नाम है जापान टॉर्जरस 60 सुपर एडवांस। एंड इसने अपना ऑपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है नाका जापान में। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज भी देख सकते हो। ठीक है, एंड जो ये रिएक्टर है इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड द जापान। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो IN-SPACE है, इन्होंने यहाँ पे अनवील किया है सीड फंड स्कीम टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रुपीज अप टू डैश एज फॉर द स्टार्टअप यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी। तो इनमें से यहाँ पे जो IN-SPACE है, IN-SPACE ने यहाँ पे जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे एक स्कीम बेसिकली लॉन्च की है जो फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी अप टू ₹1 करोड़ ईच टू दी स्टार्टअप जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है IN-SPACE के थ्रू। अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या है? मेन एम है कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसको प्रमोट करना और मेंटरशिप सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करना। ठीक है, जो स्टार्टअप्स हमारे हैं उनको। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद इसरोज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द कंपनीज दैट लेवरेज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर अ सोसाइटल बेनिफिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द वर्ल्ड सॉइल डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। वर्ल्ड सॉइल डे जो है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 5 दिसंबर को, जिसकी थीम आपकी थी सॉइल एंड वाटर अ रिसोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो थीम क्या थी? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। अब इस साल हमने जो है इसका 10th एडिशन ऑब्जर्व किया था 2023 में और इसकी शुरुआत आपके 2014 में की गई थी। ठीक है, now next is Dash has become the first state in country to get the highest number of 18 GI tags in a single day। तो इनमें से कौन सा स्टेट बना है जिसे एक ही दिन में 18 GI टैग जो है दिए गए हैं और एक कंट्री का पहला स्टेट ऐसा बन गया है जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग जिसे एक ही दिन में दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 एग्रीकल्चर आपके जो प्रोडक्ट हैं उनको GI टैग दिया गया है, साथ में ही हैंडीक्राफ्ट्स के और फूड स्टफ एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन 4 कैटेगरी में जो है ये GI टैग्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के पास टोटल आपके 27 GI टैग्स हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उत्तराखंड के CM जो है इनका नाम आपको पता होना चाहिए, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और कैपिटल उत्तराखंड की क्या है? देहरादून। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज GIS एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र टू एनकरेज टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पेशल प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत। तो कौन से मिनिस्ट्री ने जो है GIS एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्राम मानचित्र इसे जो है यहाँ पे अनवील किया है या इनॉग्रेट किया है? ठीक है, लॉन्च किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, जिसके यूनियन मिनिस्टर आपके कौन है? इनका नाम है गिरिराज सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसके हैं कपिल मोरेश्वर पटेल। ठीक है, पाटिल। Now next आपको क्वेश्चन है which among the following country recently in December became the member of a battery energy storage system consortium led by the Global Leadership Council of a Global Energy Alliance for People and Planet, that is GEAPP। तो यहाँ पे इंडिया ने जो है ज्वाइन किया है या इंडिया मेंबर बना है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम का। इनमें से इंडिया इन ऑप्शंस में से इंडिया जो है इंडिया ने ज्वाइन किया है इसे ड्यूरिंग योर COP28 जो आपका COP28 की मीटिंग हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? ये आपकी दुबई UAE में 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और ये 12 दिसंबर तक आपका चला था और इसी दौरान यहाँ पे इंडिया ने इस कंसोर्टियम को ज्वाइन किया था। ठीक है, इंडिया के साथ 10 और कंट्री ने इसे ज्वाइन किया है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं जो आपकी ये कंसोर्टियम है
इसका कमिटमेंट क्या है? टू अचीव द कंबाइंड कमिटमेंट ऑफ अ 5 गीगावाट ऑफ अ BESS बाय द एंड ऑफ 2024। ठीक है, 2024 तक इनका टारगेट क्या है? 5 गीगावाट ऑफ BESS, बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यहाँ पे टारगेट इनका है। और इंडिया के साथ साथ यहाँ पे बारबाडोस, बेलीज, इजिप्ट, गाना, केनिया, मलाविया, देन आपका मॉरिटानिया, मोजाम्बिक्यू, नाइजीरिया एंड टोगो, तो इन सारी कंट्रीज ने भी इसको ज्वाइन किया था, इस कंसोर्टियम को। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following option is correct with respect to the various initiatives launched by the World Bank? तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने मीथेन रिडक्शन, मीथेन एमिशन को कम करने के लिए, उसे रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। द वर्ल्ड बैंक लॉन्च पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म, नेमली द ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट, अ हब फॉर अ मीथेन रिडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड वेस्ट। Next is World Bank launched its global flaring and methane reduction partnership with a $255 million in a new grant funding to catalyze oil and gas methane and flaring reduction in developing countries. Then third point है, World Bank also launched the 18-month blueprint for methane reduction to set up 15 national programs to reduce methane emission. तो यहाँ पे सारे ही आपके जो पॉइंट्स हैं जो नए इनिशिएटिव से रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक के, ये सारे ही करेक्ट हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे मीथेन इमिशन जो है उसको कम करने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जो मीथेन है, मीथेन जो गैस है, ये 80% ज़्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैसेस जो हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है आपको 19% अराउंड आपको मीथेन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो काफ़ी नुकसान करती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसी के रिडक्शन के लिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है। और साथ में ही इन्होंने बोला है कि ये 18 मंथ का ब्लूप्रिंट जो है मीथेन रिडक्शन का, वो भी यहाँ पे जल्दी ही यहाँ पे आपको देने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि की पॉइंट्स जो हमारे थे ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है उसी से मीथेन का एमिशन हो, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं उससे भी, जो बेसिकली मीथेन जो है नेचुरल प्रोसेस से भी उसका एमिशन होता है। जैसे एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, राइस प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें से भी मीथेन आपकी काफ़ी रिलीज होती है। तो ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट, ये आपका एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। जैसे इसका मेन एम क्या है? टू हेल्प अ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज टू रियलाइज मीथेन ट्रिपल विन। ट्रिपल विन में क्या आ जाता है? रिड्यूसिंग मीथेन एमिशन, इंप्रूविंग रेसिलेंस एंड स्ट्रेंथनिंग दी लाइवलीहुड। ठीक है, साथ में ही इसका मेन एम क्या है कि ये कोलैबोरेट कर रहे हैं आपका क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन के साथ, CCAC के साथ, मीथेन रोड मैप एक्शन प्रोग्राम के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए? अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज यहाँ पे, या आपकी मोबाइलाइज एक्सपर्टीज आए, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजीज आए, एंड कैटालिटिक फाइनेंस फॉर अ मीथेन रिडक्शन इन अ एग्रीकल्चर एंड वेस्ट सेक्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को केटर करने के लिए या कैसे इसका रिडक्शन किया जाए, उसके लिए यहाँ पे ये आपका प्लेटफॉर्म जो है ये यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। देन सेकेंड बात हो रही है यहाँ पे ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप की। ठीक है, अभी यहाँ पे बात हो रही थी मिडिल इनकम कंट्रीज की। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेकेंड आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है इनिशिएटिव, ये है आपका डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ठीक है, कि यहाँ पे कैसे जो एमिशन है उसको कम किया जाए। साथ में ही यहाँ पे जो ये आपका पार्टनरशिप की गई है, इसमें आपके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे UAE इसका मेंबर है, USA, नॉर्वे, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे ब्लूप्रिंट की बात की गई थी। अब जो ये ब्लूप्रिंट इन्होंने अनाउंस किया है ना कि ये लॉन्च करेंगे 15 नेशनल प्रोग्राम्स, इसकी हेल्प से ये आपका समवेयर अराउंड 10 मिलियन टन्स ऑफ मीथेन जो है वो रिड्यूस करने वाले हैं। तो ये सारे ही आपके जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसका मेन एम क्या है कि जो मीथेन एमिशन है, मीथेन गैस एमिशन, उसको कम करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक हैज लॉन्च दी परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट्स। तो रिसेंटली जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन्होंने यहाँ पे BOB परिवार अकाउंट यहाँ पे लॉन्च किया है। तो सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ही यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो आंसर है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसका मेन मोटिव क्या था कि यहाँ पे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे आपके 5 मेंबर्स की फैमिली है तो पांचों ने यहाँ पे जो है अकाउंट ओपन करा लिया, तो जो आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होगा वो हर एक अकाउंट में आपको मैनेज या उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इसे 3 कैटेगरीज में लॉन्च किया गया है, जैसे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर
अब इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि सिंगल अकाउंट में यहाँ पे जो है मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो पूरा फैमिली या आपका फैमिली लेवल पे ये जो है आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट की बात करें तो डायमंड वाले केस में यहाँ पे जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा वो आपका 5 लाख से अबव होगा। ठीक है, 5 लाख या अबव होगा। देन गोल्ड में 2 लाख एंड अबव, सिल्वर वाले में 50,000 एंड अबव। ठीक है, वहीं पे करंट का आपका थोड़ा सिनेरियो अलग है। डायमंड वाले केस में 10 लाख एंड अबव रहेगा, गोल्ड में 5 लाख एंड अबव एंड सिल्वर में 2 लाख। ठीक है, आई होप ये आपको ध्यान में रहेगा। इसके साथ साथ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो एमडी एंड सीईओ कौन है बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनका नाम है देवदत्ता चंद। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में इसका लोकेटेड है एंड इसकी टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। Now next is which organization has approved a $98 million to promote plant health management in India's horticulture। तो यहाँ पे इंडिया के साथ, ठीक है, इंडिया के हॉर्टिकल्चर के लिए उसमें बेसिकली प्रमोट करने के लिए प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट को एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया है। कितना, $98 मिलियन का। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है, इंप्रूव करना क्रॉप यील्ड, इसकी क्वालिटी, रेसिलेंस टू इम्पैक्ट दी क्लाइमेट चेंज। ठीक है, साथ में ही ये जो प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसे जो है इंप्लीमेंट करने वाले हैं अलॉन्ग विद नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो इन तीनों की मदद से इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ में ही यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि 6 क्लीन प्लांट सेंटर जो है वो यहाँ पे जो है सेटअप किए जाएंगे टू प्रिजर्विंग डिजीज फ्री फाउंडेशन मटेरियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट रिसेंटली इन डिसम्बर पार्टनर्ड विद टाटा न्यू टू लॉन्च द को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे और अ वीजा। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली टाटा न्यू के साथ जो है पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी और इस कार्ड का नाम है टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। और इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे, एक इन्फिनिटी टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एंड दूसरा है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो। एंड यहाँ पे बात कर लेते हैं HDFC बैंक की, तो इसके चेयरमैन कौन है, अतनु चक्रवर्ती। MD एंड CEO की बात करें तो शशिधर जगदीशन MD एंड CEO है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड टैगलाइन हियर इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज जॉइंड द भारत बिल पे इन अ क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। तो रिसेंटली जो आपका SBI कार्ड है, ठीक है, SBI कार्ड ने ज्वाइन किया है भारत बिल पे एज अ क्रेडिट कार्ड इन अ क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। और SBI के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक, BOB फाइनेंशियल, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक और कैनरा बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है, इस कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है, दैट इज कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जो है ये कन्वीनियंटली या एक्सेसिवली जो है मतलब और अच्छी तरीके से या बोल सकते हैं और सिंपल वे में यहाँ पे की जा सके। इस वजह से यहाँ पे जो है SBI कार्ड ने भारत बिल पे के साथ इसे ना क्रेडिट कार्ड कैटेगरी जो है ज्वाइन किया है। ठीक है, नाउ SBI कार्ड के MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम है अभिजीत चक्रवर्ती और इसके हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन दिसंबर हैज लॉन्च द सैलरी टर्म प्लान फॉर अ सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो इनमें से कौन सी आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है, सैलरी टर्म प्लान फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। इट वॉज लॉन्च बाय दी आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इसके फीचर्स देख लेते हैं। जैसे ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और इसका पॉलिसी टर्म आपका रहेगा अप टू 49 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एंट्री की बात की जाए तो ये 21 से 55 ईयर्स रहेगी आपकी। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज आपकी 70 ईयर्स रहेगी। वहीं पे यहाँ पे पॉलिसी होल्डर के पास ऑप्शन रहेगा प्रीमियम पेमेंट टर्म का, जैसे लिमिटेड पे या फिर रेगुलर पे का। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड करेंटली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है, इनका नाम है कमलेश राव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन दिसंबर द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड द एडिशनल फंडिंग ऑफ $200 मिलियन टू एनहांस वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन विच स्टेट। तो इन मंथ ऑफ दिसंबर
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एडिशनल फंडिंग दी है $200 मिलियन की। अब एडिशनल फंडिंग क्यों दी है? क्योंकि पहले भी, ठीक है, दैट मीन्स कि 2021 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इन्होंने पहले भी सेम चीज के लिए, मतलब जो आपको वाटर सप्लाई और सैनिटेशन है इसके लिए उत्तराखंड को जो है $125 मिलियन की फंडिंग दी थी। अब यहाँ पे इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए $200 मिलियन की फंडिंग दोबारा से यहाँ पे की गई है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, now next is, which among the following company jointly hosts the 15th chapter of a Kutum event with the Asian Development Bank in Delhi, India, to discuss the green building ecosystem and affordable housing? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जॉइंटली होस्ट किया था 15 चैप्टर कुटुम का, जो बेसिकली जो इवेंट है इसका मेन यहाँ पे एम था कि जो हमारी ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको प्रमोट करना। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, IIFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। अब इसके सीईओ कौन है आपके? इनका नाम है मोनू रात्रा और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। फाइन। Now next question here is, the Union Bank of India has partnered with Dash to improve operational efficiency and to enhance customer centric banking services. तो recently Union Bank of India ने कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे अपनी ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए और कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग सर्विसेज को अच्छा करने के लिए यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है? तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसेंचर। ठीक है, एसेंचर कंपनी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। एसेंचर कंपनी के जो आपके कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है अजय विज। वहीं पे अगर हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है आपके? इनका नाम है ए मनी मेघलाई। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो जहाँ पे इनकी पार्टनरशिप जो है साइन की गई थी। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।